वीडियो स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग। हाँ, वीडियो तो पूरी बनाएंगे, फ़र्क नहीं पड़ता लोग पूरी देखें या ना देखें, क्योंकि जो देखेगा उसको बातें समझ में आएंगी और जो नहीं देखेगा उसका भगवान भला करे, है ना। हमारा काम तो वीडियो बनाना है और आप तक पहुंचाना है, राइट। उस वीडियो को देखना ना देखना, पूरा देखना या फास्ट फॉरवर्ड करते हुए देखना ये तो आप पे डिपेंड करता है, राइट। क्योंकि मैं तो जाके पर्सनली चेक नहीं कर सकता ना कि जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसको आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आपको खुद भी देखना है। नमस्कार सभी टीम अमित मिश्रा ऑल ब्लैक के मेरे सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत दिल की गहराइयों से एक प्रणाम कह लीजिए, नमस्कार कह लीजिए, एक ग्रीटिंग कह लीजिए। दोस्तों, आज मैं आपके साथ में जिस मुद्दे पे बात करने आया हूँ वो सब्जेक्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए या मेरे और आपके जैसे एक आम आदमी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इस मुद्दे को, जो मुद्दा मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूँगा, इस मुद्दे को अगर आपने समझ लिया और मेरी बातों को आपने अगर अपने दिनचर्या में उतार लिया तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आज जिस सब्जेक्ट में बात करने वाला हूं वो सब्जेक्ट है एक डायरेक्ट सेलर का ऑन और ऑफ होना। ऑन मतलब आप समझते हैं चालू, ऑफ मतलब बंद, राइट। समझ में नहीं आ रहा होगा, मेरे बगल में एक ये टेबल लैंप है, राइट। अब देखिए आप, ये टेबल लैंप ऑफ, ये टेबल लैंप ऑन, ये टेबल लैंप ऑफ, ये टेबल लैंप ऑन। ऐसे ही जो हमारे साथ में लोग आते हैं काम करने के लिए, नया नया बिजनेस करना शुरू करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में आते हैं, रूट प्योर के अंदर में आते हैं, वो काम शुरुआत के दिनों में इस प्रकार से करते हैं कि वो कभी ऑन है कभी ऑफ है, कभी ऑन है कभी ऑफ है। मतलब जब वो हाईली मोटिवेटेड है, परिस्थितियां उनके बिल्कुल अनुकूल हैं, राइट, वो चार्ज अप हैं और वो सुबह शाम मेहनत कर रहे हैं, ठीक। उनको लग रहा है कि बस जो सब कुछ, जिन सपनों को देख करके मैं इस इंडस्ट्री में आया हूँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया हूँ, रूट प्योर के साथ काम कर रहा हूँ, टीम अमित मिश्रा के साथ काम कर रहा हूँ, वो सपने बस यूं चुटकी बजाऊंगा और पूरे हो जाएंगे। तो जब परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होती हैं और आप हाईली मोटिवेटेड होते हैं तो आप ऑन रहते हैं। लेकिन जैसे ही परिस्थितियाँ थोड़ी सी विषम होती हैं, जैसे ही परिस्थितियाँ आपके विपरीत होना शुरू हो जाती हैं, आपको फील्ड में काम करते हुए, लोगों को प्लान दिखाते हुए, जब आप रिजेक्शंस का सामना करते हैं, जब लोग आपको नो बोलना शुरू करते हैं, तब आप अपने आप को ऑफ कर लेते हैं। ऑफ कर लेते हैं मतलब बंद कर लेते हैं। बंद कर लेते हैं मतलब कि जिस काम को करके आप इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में कामयाब होंगे, जो आपको बताया गया है, जो आपको समझाया गया है, आप उन सभी कामों को करना बंद कर देते हैं और फिर हालात, परिस्थिति और दूसरे लोगों को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये होता क्यों है? क्यों कुछ लोग मेरी तरह, क्योंकि ये इंडस्ट्री ओपन इंडस्ट्री है, रूट प्योर का प्लेटफॉर्म सबके लिए खुला प्लेटफॉर्म है। हर वो आदमी जिसके सपने हैं, हर वो आदमी जिसके एस्पिरेशंस हैं, हर वो आदमी जो जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है, उसके पास में कोई और साधन नहीं है, वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आता है। सो इट्स अ ओपन प्लेटफॉर्म। तो आज जिस मकाम पे मैं हूं वहां पे हर कोई पहुंचना चाहता है, लेकिन हर कोई वहां पहुंच नहीं पाता। जिस प्रकार से आज मेरी टीम काम कर रही है, उसी प्रकार से हर कोई चाहता है कि आपकी भी टीम काम करे, लेकिन वो हो नहीं पाता। उसके पीछे रीजन बस इतना सही है, ऑन एंड ऑफ। और ये ऑन एंड ऑफ आप होते क्यों हैं? यानी कि जब मोटिवेटेड है तो बहुत ज़्यादा काम, और जब डीमोटिवेटेड है या परिस्थितियां अनुकूल नहीं है तो बिल्कुल काम करना बंद कर देते हैं। ये ऑन एंड ऑफ यानी मोटिवेशन और डीमोटिवेशन आप जैसे और हम जैसे डायरेक्ट सेलर्स के मन में, उनके काम करने के तरीके में सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण से आता है, और वो कारण है कि आपको पता ही नहीं कि आप इस इंडस्ट्री में क्यों आए हैं। आपको पता ही नहीं कि आपने रूट प्योर के साथ में काम करना क्यों शुरू किया है। आपको पता ही नहीं कि आपको चाहिए क्या, क्योंकि आपका कोई गोल नहीं है, क्योंकि आपका विश्वास नहीं है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर में। आप अपने आप को इस बात से कन्विंस नहीं कर पाए हैं कि इस इंडस्ट्री में काम करके जो सब कुछ
अमित मिश्रा जी ने कमाया है, जो सब कुछ जीत वर्मा जी ने, संजीव शर्मा जी ने, सोहन कुमार ने, कमलेन सिंह गहलोत ने, विशेष कुमार ने, मनोज शर्मा जी ने, सुभाष शर्मा जी ने, डॉक्टर विजय मौर्य जी ने, अभिनव जी ने, मिस्टर श्यामधर मौर्य जी ने, इंद्रजीत जी ने, राइट, कपिल ने, ओपी भारद्वाज ने, राजेश ने, रुपेश ने, आमिर ने, विकास ने, जिन जिन जो बड़े बड़े चेक्स लिए हैं, जिन बड़े लेवल्स को अचीव किया है, मैं जिनका नाम नहीं ले पाया क्षमा कीजिएगा, एट रैंडम दिमाग में जो बातें आई मैंने उनके नाम ले लिए। वो जिस मकाम पे पहुंचे हैं, उस मकाम पे पहुंचने के पीछे दो बड़े इंपॉर्टेंट रीजन थे कि जितने भी लोगों का मैंने नाम लिया और जिन लोगों का मैं नाम नहीं ले पाया हूं, उन सबको सबसे पहले तो इस बात का विश्वास था कि इस बिजनेस से, इस प्लेटफॉर्म से, रूट प्योर के इस सिस्टम से काम करके वो 110% कामयाब होंगे ही होंगे, हर हाल में कामयाब होंगे। तो सबसे पहले तो उनको विश्वास था इस बात पे कि वो 100% कामयाब होंगे, इसलिए उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। और दूसरी बात, जो इन सभी लोगों में, सभी सक्सेसफुल लोग, मैं सिर्फ रूट प्योर ही क्यों, मैं पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अगर बात करूं, पूरी इंडस्ट्री के अंदर में जितने भी सफल लोग हैं, जो आज सफलता के चरम पे हैं, जिनकी आप वीडियोस देखते हैं, जिनसे आप इंस्पायर होते हैं, जिनको सुनना आपको अच्छा लगता है, उन सभी लोगों में एक चीज कॉमन है कि उनके अपने गोल्स बड़े स्पेसिफिक थे, और दूसरा उनको विश्वास था कि ये इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है, ये प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पे वो कुछ साल काम करके अपने जीवन के सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं। मैंने कुछ साल कहा है मेरे दोस्तों, कुछ दिन या कुछ महीने नहीं कहा। मुझे खुद इस इंडस्ट्री में काम करते हुए लगभग 13 साल के आसपास का समय पूरा होने जा रहा है। एक बहुत लंबा सफर तय किया हूं, बड़ी मेहनत की है, तब आज मैं इस मकाम पे हूं, तब आज मेरे पास में इतना एक्सपीरियंस है, तब आज मेरे पास में ये नॉलेज है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं अपने एक्सपीरियंस के दम पे। जो मुझसे गलतियां हुई हैं, जो मैंने सही काम किया है, उन सभी चीज़ों को जब मैं इकट्ठा करता हूं, एनालाइज करता हूं, तब मैं ये एक्सपीरियंस आपका शेयर कर पाता हूं। तो आपको समझना है कि एक दिन में 2 दिन में नहीं होगा, तो आपका गोल स्पेसिफिक होना बहुत ज़रूरी है, और आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे, रूट प्योर पे और हमारे सिस्टम पे बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। अब क्या आपका गोल मैं तय कर सकता हूं? सोचिए, क्या आपका गोल मैं तय कर सकता हूं? क्या मैं ये डिसाइड कर सकता हूं कि आप क्यों काम करेंगे, आपकी इच्छाएं क्या है, आपकी ख्वाहिशें क्या है, आपकी चाहत क्या है, क्यों आप दिन रात मेहनत करेंगे? क्या ये मैं डिसाइड कर सकता हूं? जी नहीं। दुनिया में कोई भी आदमी आपके अलावा कोई भी व्यक्ति आपका गोल, आपकी एस्पिरेशंस, आपकी चाहतें डिसाइड नहीं कर सकता। तो आप ऑन एंड ऑफ इसलिए होते हैं क्योंकि आपके गोल्स डिसाइडेड नहीं है और 2-4 लोगों की रिजेक्शंस आपको स्विच ऑफ कर देती है। तो अगर आपको ऑन एंड ऑफ नहीं होना है और आप उस जगह पहुंचना चाहते हैं जहां पर आज मैं हूं, मेरे जैसा अगर आप बनना चाहते हैं, तो ऑन एंड ऑफ होना छोड़ना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे पहले आपको अपने गोल डिसाइड करने पड़ेंगे। और सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिलीव इट, विश्वास कीजिए। दुनिया बोलती है कि हम जो ये पोस्टर्स बनाते हैं एग्जीक्यूटिव के, हर थर्सडे को जो पोस्ट करते हैं और लोगों के चेक्स के, लोगों को ऐसा लगता है कि ये झूठे हैं, राइट। अब हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। जो हमारे साथ है, जो हमारे साथ इस सिस्टम में काम कर रहा है, उसको मालूम है कि अगर आपका चेक 200 रुपये भी कम होता है, 500 रुपये भी कम होता है, तो आपका पोस्टर नहीं बनता 10,000 का। दुनिया को जो बोलना है वो बोलने दीजिए, लेकिन आप हमारे साथ, हमारे सिस्टम का हिस्सा हैं, आप हमारे साथ काम कर रहे हैं, और आपको ये विश्वास करना पड़ेगा, 100% विश्वास करना पड़ेगा कि रूट प्योर एक बहुत ही ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट सेलर्स के पक्ष में सोचने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। ये आपको मानना पड़ेगा कि रूट प्योर से ज़्यादा ईमानदार मैनेजमेंट डायरेक्ट सेलर्स के बारे में सोचने वाले आपको नहीं मिलेंगे। इस बात पे आपको विश्वास करना पड़ेगा कि रूट प्योर के जो मैनेजमेंट, जो तीनों हमारे डायरेक्टर्स हैं, फाउंडर हैं, सुबोध सर, प्रवीण सर और संजय सर, उनसे ज़्यादा एथिकल इंसान आपको शायद खोजने से नहीं मिलेगा। इस पे आपको विश्वास करना पड़ेगा। उसके बाद आपको विश्वास करना पड़ेगा टीम अमित मिश्रा के एग्रेशन पे, टीम अमित मिश्रा के सिस्टम पे। उसके बाद आपको विश्वास करना पड़ेगा कि मैं आपका बड़ा होने के नाते, मैं आपके इस परिवार का मुखिया होने के नाते आपसे जो करने के लिए कहता हूं वो आपकी भलाई के लिए कहता हूं। तो विश्वास करना पड़ेगा आपको रूट प्योर और रूट प्योर की मैनेजमेंट पे, विश्वास करना पड़ेगा आपको टीम अमित मिश्रा के एग्रेशन और टीम अमित मिश्रा के सिस्टम पे। हम जो ये काले कपड़े पहनते हैं ना, बहुत गर्व से पहनते हैं ये काले कपड़े। क्यों जानते हैं आप? क्यों? क्योंकि काले रंग पे कोई और रंग नहीं चढ़ सकता, पर हमारा रंग पूरी दुनिया पर चढ़ सकता है, और यही हमारा मकसद है।
यही हमारा मकसद है, एक दिन ये काले कपड़े पहन करके इंदिरा गांधी स्टेडियम भरना है हमको। यानी कि हमारे पास में एक दिन इतने एग्जीक्यूटिव्स होंगे, इतने एग्जीक्यूटिव, क्योंकि हर कोई जो हमारी टीम में आता है, हर कोई ये काले कपड़े नहीं पहन सकता ना, उसके लिए आपको कुछ कमाना पड़ता है, आपको एग्जीक्यूटिव बनना पड़ता है, राइट। तो एक दिन हम इंदिरा गांधी स्टेडियम भरेंगे ऑल ब्लैक से, ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारा विजन है। पर एक दिन में होगा नहीं, विश्वास करना पड़ेगा मुझे रूट प्योर पे, विश्वास करना पड़ेगा मुझे अपने ऊपर, विश्वास करना पड़ेगा मुझे अपने लीडर्स के ऊपर में, तभी ये पॉसिबल होगा। और इस पूरे प्रोसेस में चाहे 3 साल लगे या 4 साल लगे, इस पूरे प्रोसेस के दौरान मेरे को एक बार भी अपने रास्ते से भटकना नहीं है, तभी मैं उस मंजिल तक पहुंच पाऊंगा। वैसे ही आप जब हमारे साथ आए हैं, विश्वास कीजिए रूट प्योर पे, विश्वास कीजिए हमारे सिस्टम पे, और फिर उसके बाद में भटकना नहीं है। आपके विश्वास को कोई डोल नहीं सकता, आपके विश्वास को कोई हिला नहीं सकता अगर आप नहीं चाहेंगे। सो बिलीव करिए अपने आप पे। अब आपने कंपनी पे विश्वास कर लिया, आपने हम पे विश्वास कर लिया, आपने जो आपके स्पॉन्सर है उन पे विश्वास कर लिया, अब करना क्या पड़ेगा आपको? अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, वो बात सुनकर के आप में से बहुत सारे लोगों को गुस्सा भी आएगा, बहुत सारे लोग हंसेंगे भी, और बहुत सारे लोग मुस्कुराएंगे, और बहुत सारे लोग यूं आंखें फाड़ देंगे कि भाई अमित मिश्रा जी बोल क्या रहे। क्योंकि अब जो बातें बोलने जा रहा हूं, अगर आप में से किसी को बुरा लगे या आप में से किसी को हंसी आए, तो प्लीज़ पहले ही मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आपने विश्वास कर लिया कंपनी पे, आपने विश्वास कर लिया अपने अपलाइंस पे, आपने विश्वास कर लिया हम पे, आपने विश्वास किया इस सिस्टम पे, राइट, इस प्रोडक्ट पे, इस पे आउट पे, एक एक चीज़ के ऊपर में, और उसके बाद में आपने काम करना शुरू किया। ऑन एंड ऑफ अगर आपको नहीं होना है, यानी कि जो परिस्थितियां आपके अनुकूल हो तो ऑन, और परिस्थितियां अगर आपके विपरीत हो तो ऑफ। अगर आपको ऑन एंड ऑफ नहीं होना है, तो अब जो बात मैं आपको बोलने जा रहा हूं, उस बात को ध्यान से सुनिए और समझिए। कुछ दिनों के लिए बदनाम होने को तैयार हो जाइए। हंसी आई आपको? समझ में नहीं आया आपको? देखिए, एक लाइन कही जाती है कि छोटी छोटी आंखें और बड़े बड़े सपने। अब हम और आप जैसे लोग जब अपनी छोटी छोटी आंखों के अंदर में बड़े बड़े सपने लेकर के फील्ड में जाते हैं, जब हम ये सोच के समझ के इंस्पायर होके मोटिवेट होकर के घर से बाहर निकलते हैं कि यस, एक दिन मेरी ज़िंदगी भी आलीशान होगी, एक दिन मेरे पास भी अपना सुंदर सा सपनों का घर होगा, एक दिन मैं भी कैपिंग पे आऊँगा, एक दिन मैं भी डायमंड बनूंगा, और एक दिन की इनकम मेरी 20 लाख रुपए होगी, एक दिन मेरे पास में भी ऑडी, BMW और मर्सिडीज होगी। क्योंकि एक दिन में तो होगा नहीं, समय लगेगा, 3 साल 4 साल 5 साल, डिपेंड करता है आपकी शिद्दत और आपकी मेहनत पे। तो आपकी ये छोटी छोटी आंखें, मेरी ये छोटी छोटी आंखें, जब ये बड़े बड़े सपने लेकर के हम बाहर निकलते हैं और अपने कुछ खास लोगों के साथ में अपने इन ड्रीम्स को, अपने इन एस्पिरेशंस को शेयर करते हैं, हमारे जैसे लोगों का आप एग्जाम्पल देते हैं, तो वो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। यही लाइन बोलते हैं, छोटी छोटी आंखें और बड़े बड़े सपने। कुछ लोग आपसे ये भी कहते हैं, अपने औकात के हिसाब से सोचो। कुछ लोग आपसे ये भी कहते हैं, तुम भी बन गए बेवकूफ़। कुछ आपसे सलाह देते हैं, आपको सजेशन देते हैं। ज्ञानी पुरुष होते हैं जिन्होंने खुद जीवन में कुछ नहीं किया होता है, लेकिन वो आपको समझते हैं, बेटा गलत रास्ते पे जा रहे हो, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता, अपना टाइम खराब मत करो, ये छोटी सी जो नौकरी कर रहे हो ना, ये छोटी सी जो दुकान चला रहे हो ना, जो ट्यूशन पढ़ा रहे हो ना, यही काम करते रहो। तमाम तरह के सजेशंस आपको मिलते हैं, तमाम तरह की सलाहें आपको मिलती हैं। मतलब ज्ञानी लोग आपकी चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं आपको ज्ञान देने के लिए। और जब आप 1-2 लोगों की उनमें से बातें नहीं सुनते, तो वो आपका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। और दुनिया में कौन सा ऐसा आदमी है जिसको अपना खुद का मजाक अपनी कानों से सुनने में अच्छा लगता हो? कोई भी नहीं, ना मैं ना आप। पर करें क्या? वाकई में हमने अपनी छोटी छोटी आंखों से बड़े बड़े सपने देखे हैं। वाकई में हमने जो इरादा किया है, वाकई में हमने जो सोचा है हासिल करने का, वो बहुत बड़ा है, लोगों को अचंभित करने वाला है, लोगों को आश्चर्यचकित करने वाला है। और जो लोग हमारी बातों को समझ नहीं पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, वो हमारा मजाक तो उड़ाएंगे ही उड़ाएंगे, और हमारे पीछे तो हंसेंगे ही हंसेंगे। इसलिए मैंने कहा, बिलीव कीजिए रूट प्योर पे, बिलीव कीजिए रूट प्योर की मैनेजमेंट पे, बिलीव कीजिए रूट प्योर के प्रोडक्ट्स पे, बिलीव कीजिए रूट प्योर के पे आउट पे, बिलीव कीजिए टीम अमित मिश्रा के एग्रेशन पे, बिलीव कीजिए टीम अमित मिश्रा के सिस्टम पे, बिलीव कीजिए टीम अमित मिश्रा के लीडर्स पे। डिसाइड कीजिए अपने गोल, और उसके बाद सब कुछ करने के बाद में कुछ दिनों के लिए बहरे बन जाइए। कुछ दिनों के लिए जो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, उनकी बातों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कुछ दिनों के लिए
अगर लोग आप पर हंसते हैं तो आपको उसे इग्नोर करना है, आपको उसे नजरअंदाज करना है। नहीं तो वो लोग जो आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं ना, कल और ज्यादा मजाक उड़ाएंगे। जब वो आपको हरा देंगे, जब वो आपको आपके घर में बिठा देंगे, जब वो आपको ये कन्विंस कर लेंगे कि नहीं, इस प्लेटफॉर्म से, इस बिजनेस से आप कामयाब नहीं हो सकते हैं, और आप उनकी बातों को सुन करके ऑन थे, ऑफ हो गए, काम करना छोड़ दिया आपने, नए प्लान दिखाना, फॉलोअप करना बंद कर दिया आपने, तो वही लोग, क्योंकि वो तो चाहते थे आपको रोकना, वो तो चाहते थे कि आपके सपने पूरे ना हो, वो आपका मजाक या आपको आपका उपदेश इसलिए दे रहे थे कि वो चाहते हैं कि आप उनके जैसे ही बने रहें। आप कभी भी अपनी गाड़ी में ना घूमें, आप उनकी तरह ही गली मोहल्लों में एक पान की ठेपरी पे या एक चाय की ठपरी पे बैठ कर उनके साथ चाय पिए और पॉलिटिक्स डिस्कस करें। जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में ना भेजें, अपना घर, खुद का सुंदर घर, एयर कंडीशन घर ना बनाएं। वो चाहते हैं कि जैसे आप हैं वैसे ही रहें, इसीलिए वो आपका मजाक उड़ाते हैं। और जब आप उनकी बातों को सुन करके ऑफ हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, तो दरअसल उनकी जीत होती है, दरअसल वो मन ही मन बहुत खुश होते हैं। तो दोस्तों, यकीन मानिए मेरी बात का, आज अगर मैं इस मकाम पे पहुंचा हूं, अगर आज मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में एक सफल व्यक्ति के रूप में गिना जाता हूं, अगर आज मेरे साथ सिर्फ एक आवाज़ पे हिंदुस्तान भर के इतने सारे लोग मेरे साथ काम करने के लिए आ गए और दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की हम कर रहे हैं और लोगों का आने का सिलसिला रुक नहीं रहा है, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि जब मैंने आपके साथ इस इंडस्ट्री में नया नया काम करना शुरू किया था और मैं जाकर लोगों को प्लान दिखाता था और मैं जाकर के लोगों को से बोलता था कि भाई ऐसे ऐसे करके टीम बनेगी और ऐसे ऐसे करके पैसे आएंगे, मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला हुआ हूँ जिन्होंने बहुत सारे अपनी ज़िंदगियों को बदला है, हमारे जैसे लोग थे, आम लोग थे, आज उनके नाम बहुत बड़े बड़े हो गए, उनके हिंदुस्तान भर में चर्चा होती है और हमारे साथ भी ऐसा होगा, मेरे साथ भी ऐसा होगा। तो कई बार को तो ऐसा होता था कि मेरे परिवार के अपने लोग जो मेरे बहुत क्लोज हैं, जो मेरे बहुत नज़दीकी हैं, वही मजाक उड़ाते थे। ज़्यादा तकलीफ होती है जब कोई अपना सगा, अपना भाई, अपनी बहन, अपने माँ बाप, वाइफ तक, कभी कभी आपके खुद के बच्चे, आपके बचपन का दोस्त, आपका क्लासमेट, राइट, आपके ऑफिस के कलीग्स, आपका सबसे भरोसे का आदमी, जब आप इन सब लोगों से बात करते हैं कि आप जीवन में सफल होने वाले हैं और सफलता की कुंजी, सफलता की सीढ़ी आपको मिल गई है, और ये लोग जब आपका मजाक उड़ाते हैं, तो मानता हूँ इस बात को मैं, तकलीफ होती है, मानता हूँ इस बात को मैं कि दिल दुखता है। लेकिन भाइयों, मेरी बहनों और मेरे परिवार के सभी लोगों, अगर आप इन लोगों की बातें मानकर थक हार के बैठ गए तो जीत उनकी है, हार आपकी है। लेकिन इन लोगों की बात ना मान करके अगर आप लगातार लड़ते रहे तो एक दिन आप तो जीतेंगे ही जीतेंगे। वो दोस्त जो आज आपको उपदेश दे रहे हैं, वो अपने जो आज आपको रोकना चाह रहे हैं, वो भी जीतेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जीत में उनकी जीत छुपी हुई है। एक दिन वही लोग बोलेंगे, हाँ मैं जानता था, जिन जिन लोगों ने शुरुआत के दिनों में मेरा मजाक उड़ाया ना और मेरा साथ नहीं दिया या मुझे रोकने की कोशिश की, जब मैं सफल हो गया तो वही लोग एक दिन मेरे साथ आए, मेरे पास बैठे, कभी किसी पार्टी में, कभी कहीं किसी के बर्थडे में, और वही लोग ये बात बोलते थे, अरे हम तो जानते थे अमित, तुम डेफिनेटली एक दिन कुछ बड़ा करोगे। वही लोग बोलते थे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और जब मैंने करके दिखा दिया तो उन्हीं लोगों ने कहा, हम तो जानते थे कि तुम जरूर कुछ ना कुछ बड़ा करके दिखाओगे। तो ऐसा ही आपके साथ होगा, तो बुरा मत मानिए। तो कुछ दिनों के लिए बदनाम होने को तैयार हो जाइए, कुछ दिनों के लिए लोगों की बातों को कान के अंदर मत लेके जाइए, कुछ दिनों के लिए लोगों की रिएक्शन से अपने आप को बचा लीजिए, आप कामयाब हो जाएंगे। अब आपने अपने गोल सेट कर लिए, आपने सिस्टम पे बिलीव कर लिया, आपने अपलाइन पे बिलीव कर लिया, आपने कंपनी पे बिलीव कर लिया, लोगों की बातों को अनसुना करने का, लोगों के मजाक को, लोगों के जोक्स को, लोगों को आपके टांग को काटने की नीयत को आपने अवॉइड करना शुरू कर दिया, अपने काम पे लगातार लगे रहे। कोई बात नहीं, अब तक सब कुछ बहुत बढ़िया है। अगर आपको अब ऑफ नहीं होना कभी इस बिजनेस के अंदर में, लगातार कब सफलता की सीढ़ी अगर आपको चढ़ते रहना है, तो अब अपना एक मिनिमम बेंचमार्क बनाइए। आपको मालूम है हमारा रूट प्योर का जो पे आउट है वो वीकली है, राइट। हर थर्सडे से लेकर के वेडनेसडे तक आप जितना भी काम करते हैं, वेडनेसडे को रात को 11:55 पे आपकी आईडी पे, आपका एग्जैक्ट 11:55 पे हर बुधवार की रात को आपकी आईडी पे आपका उस सप्ताह का पे आउट आपकी मेहनत के अनुसार दिख जाता है, और अगले दिन सुबह 1 बजने से पहले पहले आपके अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर ईसीएस के माध्यम से कर दिया जाता है। सोचिए कितना फास्ट सिस्टम है। बुधवार की रात को 11:55 पे आपका पे आउट आपने देखा कि मेरा इस सप्ताह कितने का चेक बना, और बृहस्पतिवार के दिन में 1 बजे तक आपका वो पैसा
आपके अकाउंट में आ जाता है, ताकि आप उससे अपने जीवन में कुछ बेहतर कर सकें, अपने परिवार के लिए या अपने लिए। अब इतना शानदार सिस्टम है। अब इसी सिस्टम के अंदर में कुछ लोगों का पे आउट तो हर बुधवार की रात को दिखता है 11:55 पे, चाहे 1,000 का हो, चाहे 2,000 का हो, 5 का हो, 10 का हो, 20 का हो, 50 का हो, लाख का हो, और जब लॉयल्टी बोनस उसमें ऐड होता है तो अचानक से बहुत बड़ा चेक बन जाता है, राइट। तो कुछ लोगों का तो पे आउट हर बुधवार की रात को बनता है 11:55 पे, और हर बृहस्पतिवार को दिन में 1 बजे उनके अकाउंट में पैसा पहुंचता भी है, और उनके फोन पे एक एसएमएस भी आता है कि आपके अकाउंट के अंदर में आज इतने पैसे टीडीएस काटने के बाद पहुंच गए। पर कुछ लोगों के साथ में ऐसा होता है कि हर बुधवार को शायद उनका पे आउट नहीं बनता, तो हर बृहस्पतिवार को उनके अकाउंट में रूट प्योर की तरफ से पैसा जाता भी नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि रूट प्योर की जो मैनेजमेंट है, सुबोध सर या संजय सर या प्रवीण सर, क्या चुन चुन के किसी को पैसा देते हैं कि नहीं, ये अमित के साथ में तो मेरी बहुत पुरानी जान पहचान है, अमित जी मेरे पहले अच्छे मित्र भी हुआ करते थे, और आज आज वो मेरे टीम में, मेरी कंपनी में काम करते हैं, आज वो मेरी डाउनलाइन है और बहुत सलीके से काम कर रहे हैं, तो चलिए अमित जी को तो हर सप्ताह सुबोध सर कुछ पे आउट दे देंगे, राइट। और आपको क्योंकि सुबोध सर उतने अच्छे से नहीं जानते हैं या आप बिल्कुल नए नए आए हैं, तो आपको पे आउट नहीं देंगे। क्या सुबोध सर ऐसा करने वाले हैं? क्या रूट प्योर की मैनेजमेंट ऐसा करने वाली है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं हर सप्ताह जितना भी काम करता हूं उसका बुधवार को मेरे को रात को 11:55 पे मेरा पे आउट दिखता है, और बृहस्पतिवार को मेरे अकाउंट में पैसा पहुंच जाता है। अब अगर आपके अकाउंट में हर बृहस्पतिवार को पैसा नहीं आ रहा है, उसके पीछे रीजन सिर्फ इतना सा है कि आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें इस प्लेटफॉर्म के साथ में काम करके सफल होने के लिए आप परेशान नहीं हो रहे। आप परेशान क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि आपका एक मिनिमम बेंचमार्क नहीं है। मिनिमम बेंचमार्क समझाता हूं आपको। जैसे एक आदमी को, गर्मियों का मौसम है, सर्दियों में तो कभी कभी हम अवॉइड कर देते हैं, 2-2 दिन तक नहीं नहाते जब सर्दियां पीक पे होती है, पर गर्मी का मौसम है। अब एक मिनिमम बेंचमार्क एक हेल्दी आदमी का ये तो है ना कि दिन में मुझे 1 बार नहाना है। अगर मैं नहीं नहाऊंगा तो मेरी बॉडी की स्मेल मुझे ही परेशान करेगी, रात को नींद नहीं आएगी। ये मिनिमम बेंचमार्क है कि कम से कम 1 बार नहाना है। और आप अगर आपके घर में ज़्यादा आपको गर्मी लग रही है, या आपने ज़्यादा मेहनत की है, या वाकई में गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आप दिन में 2 बार भी नहाते हैं। पर मिनिमम बेंचमार्क कितना? कम से कम 1 बार नहाते हैं। मिनिमम बेंचमार्क कितना है कि कम से कम दिन में मैं 3 बार खाऊंगा, या दिन में मैं 2 बार खाऊंगा, राइट। अगर फास्ट नहीं है, तो अगर आपने व्रत नहीं रख रखा, तो दिन में 3 बार या 2 बार खाने का आपका एक मिनिमम बेंचमार्क है। वैसे ही आपका भी एक, जब आप स्कूल में पढ़ रहे थे तब एक मिनिमम बेंचमार्क था कि भैया 35% नंबर या कहीं पे 33% नंबर आएंगे तब आप क्लास में पास होंगे, और अगर आपको उतने नंबर नहीं आए तो आपको फेल कर दिया जाएगा। वैसे ही इस प्लेटफॉर्म के साथ में भी काम करके आपका अपना एक हर सप्ताह का मिनिमम बेंचमार्क होना चाहिए। ये डिपेंड करता है आपके लेवल पे। अगर आप एक फ्रेशर हैं तो मुझे लगता है कि आपका मिनिमम बेंचमार्क होना चाहिए कम से कम 1,000 रुपये। अगर भैया रूट प्योर के इतने शानदार प्रोडक्ट्स के साथ, रूट प्योर के इतने ज़बरदस्त पे आउट के साथ, रूट प्योर के इतने लाभकारी प्रोडक्ट के साथ में, और इतने शानदार सिस्टम के साथ में काम करके एक व्यक्ति अगर सप्ताह में 1,000 रुपये का भी मिनिमम पे आउट ना ले, तो क्या लगता है आपको कि वो वाकई में रूट प्योर में कामयाब होने के लिए आया है या यहाँ टाइम पास कर रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 1,000 रुपये का पे आउट भी नहीं ले पा रहे हैं तो आप यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं। तो मिनिमम बेंचमार्क होना चाहिए आपका 1,000 रुपये का पे आउट। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे सभी सीनियर्स से, मेरे सभी टॉप लीडर से, कि वो आज के बाद अपनी टीम के अंदर में एक आदत डाल दे लोगों को कि कम से कम मुझे 1,000 रुपये का पे आउट तो हर सप्ताह लेना है। वैसे ही एग्जीक्यूटिव का मुझे लगता है कम से कम 2 से 3,000 रुपये का, सिल्वर का कम से कम 5,000 का, डिपेंड करता है आपकी स्पीड और आपकी यथाशक्ति तथा भक्ति। आप जितनी मेहनत करेंगे आपका उतना पे आउट आएगा। लेकिन एक चीज बिल्कुल आज के बाद से डिसाइड हो जानी चाहिए। इस वीडियो का मेरा पर्पस आज के बाद में बिल्कुल आपके दिमाग तक पहुंच जाना चाहिए, और वो ये है कि आप कभी भी ऑन एंड ऑफ नहीं होंगे। आपको कभी भी लोगों की बातों का बुरा नहीं लगेगा। आपको कभी भी जब लोग आपसे हंसेंगे तो आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर हर बुधवार आपका पे आउट बनेगा और हर बृहस्पतिवार आपके अकाउंट में पैसा आएगा। बुधवार की रात को 11:55 पे आपका पे आउट बना, और बृहस्पतिवार के दोपहर 1 बजे तक वो पैसा आपके अकाउंट में लगातार आता रहेगा, हर सप्ताह आता रहेगा। 1,000 आए, 2 आए, 5 आए, 10 आए या 50 आए, ये जब तक आता रहेगा लोग आपको डिमोटिवेट नहीं कर पाएंगे, लोग आपको स्विच ऑफ नहीं कर पाएंगे, आप खुद भी अपने आप को स्विच ऑफ नहीं कर पाएंगे। तो स्टेप नंबर 4 याद रखना है आपको कि हर सप्ताह आपका एक मिनिमम बेंचमार्क डिसाइड कीजिए कि इतना तो कम से कम होना ही होना है। नाउ सब कुछ होने के बाद में एक बात का ध्यान रखना है कि मेरे
बहुत बार समझाने के बाद में कि लोग आपको स्विच ऑफ करेंगे। आपके गोल डिसाइडेड होने चाहिए। आपको कंपनी पे, अपने अपलाइंस पे और हम पे, हमारे प्रोडक्ट्स पे, हमारे पे आउट पे बिलीव को, मतलब खुद को मजबूत करना पड़ेगा। इस सोच को कि यस, आई एम विद द बेस्ट पीपल पॉसिबल। डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बेहतरीन लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। ये सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को समझा सकते हैं, मैं नहीं समझा सकता। मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूं। लोगों की बातों को, जो आपको काटना चाहते हैं, जो आपको उपदेश देना चाहते हैं, जो आपको सफलता से दूर लेके जाना चाहते हैं, जो आपको अपने सपनों से दूर लेके जाना चाहते हैं, उनको आपने अवॉइड करना शुरू कर दिया। आपने अपना एक बेंचमार्क भी सेट कर लिया। ये 4 बातें जो मैंने आपको बताई, फिर से रिपीट करता हूं, 4 बातें मैंने आपको बताई हैं। पहला क्या? अपना गोल, अपना लक्ष्य, अपनी एस्पिरेशन डिसाइड कीजिए। सेकंड, बिलीव इन द सिस्टम, बिलीव इन द कंपनी, बिलीव इन द प्रोडक्ट, बिलीव इन द पे आउट। ये आपको खुद करना पड़ेगा। नंबर 3 जो मैंने आपसे कहा कि आपको लोगों की बातों को इग्नोर करना पड़ेगा। कुछ दिनों के लिए बदनाम होने को तैयार होना पड़ेगा। कुछ दिनों के लिए लोग आप पे हंसें तो उसको इग्नोर करके, उसको अनसुना करके आपको गुजरना पड़ेगा वहां से, क्योंकि एक दिन वही लोग आपकी तारीफ करने वाले हैं जब आप कामयाब हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 4 जो मैंने आपसे कहा कि आपका एक मिनिमम बेंचमार्क तो होना ही चाहिए। हर सप्ताह कितना मिनिमम आपका पे आउट होगा, ये आपको डिसाइड करना है अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति और अपनी ताकत के अनुसार। लास्ट पॉइंट, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी के साथ में काम करके, इस प्लेटफॉर्म के साथ में काम करके तमाम तरह के लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल की हैं। आप भी हासिल कर सकते हैं। ये आखिरी रूल याद रखिएगा, व्हेन यू आर अप, यानी कि जब आप मोटिवेटेड हैं, जब सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है, जब सब कुछ आपके हिसाब से चल रहा है। सो व्हेन यू आर अप, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, राइट, काम आपके हिसाब से हो रहा है बहुत बढ़िया। व्हेन यू आर अप, गो डाउन, तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी टीम के साथ गुजारना है। फिर से रिपीट करता हूं, व्हेन यू आर अप, गो डाउन। एंड व्हेन यू आर डाउन, जब परिस्थितियां आपके विपरीत हैं, जब रिजल्ट्स आपके मनमाफिक नहीं आ रहे हैं, जो आप चाहते हैं वो आप हासिल नहीं कर पा रहे हैं। सो व्हेन यू आर अप, जब आप सब कुछ आपके फेवर में, जब आप स्विच ऑन है, गो डाउन, अपनी टीम के साथ ज़्यादा समय गुजारिए, क्योंकि आपका मोटिवेशन टीम में ट्रांसफर होगा। बट व्हेन यू आर डाउन, व्हेन यू आर डीमोटिवेटेड, जब आपको रिजल्ट्स आपके मन माफिक नहीं मिल पा रहे हैं, देन गो अप, तब अपने अपलाइन के पास आइए, मेरे पास आइए, जीत सर के पास जाइए, संजीव सर के पास जाइए, विशेष सर के पास जाइए, गहलोत सर के पास जाइए, सोहन सर के पास जाइए, जो मेरे बाकी रॉयल गोल्ड एंड पर्ल लीडर्स हैं, जो टैज लीडर्स हैं, अभिनव सर के पास जाइए, उनके साथ में बैठिए, उनके साथ में बात कीजिए, वो रास्ता ज़रूर निकालेंगे। और किसी कारण से अगर वहाँ पे रास्ता ना निकले तो मेरे पास आइए, मैं बैठा हूँ आपकी मदद करने के, मेरा काम ही आपकी मदद करना। ये जो मैं बार बार बोलता हूँ कि ये जीवन अब आपका है। क्यों? क्योंकि आप सब ने मेरे भरोसे पे मेरे साथ काम करना शुरू किया है, राइट। मैं तो सब कुछ छोड़ करके आ गया था जीरो से काम शुरू करने के लिए, पर आप में से जो जो लोग मुझको चाहते थे, जिन जिन लोगों को मुझसे मोहब्बत थी, कोई सवाल पूछे बिना चुपचाप सिर्फ मेरा नाम सुन करके आप सब मेरे साथ आ गए। ये जीवन आपका है, और जब तक जीवित रहूंगा आपके लिए ही मैं रहूंगा, सब कुछ आपके लिए करूंगा। आखिरी बात जो मैंने कही उसको ध्यान रखिएगा, व्हेन यू आर अप, गो डाउन, एंड व्हेन यू आर डाउन, जब आप डिमोटिवेटेड हैं, गो अप। जब आपका काम नहीं चल रहा हो ना, जब आपको दिक्कत आ रही हो ना, तब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारे जैसे लोगों की, हमारे जैसे अपलाइंस की, हमारे जैसे सीनियर्स की, जो आपको सही तरीके से गाइड कर सके। आई होप ये जो 5 बातें आज मैंने आपके साथ में शेयर की, पहला ये कि आपको अपने गोल डिसाइड करने हैं, दूसरा ये कि आपको अपना विश्वास मजबूत करना है कंपनी के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति, अपलाइंस के प्रति, सिस्टम के प्रति और पे आउट के प्रति। पॉइंट नंबर 3 जो मैंने आपसे कहा कि कुछ दिनों के लिए आप बदनाम होने को तैयार हो जाइए, लोगों की बातों को इग्नोर कीजिए और अपना काम करते रहिए। पॉइंट नंबर 4 जो मैंने आपसे कहा कि सेट अ बेंचमार्क, हर सप्ताह आपका कितने का पे आउट होगा उसका एक बेंचमार्क सेट कीजिए। एंड पॉइंट नंबर 5 जो सबसे आखिरी में मैंने कहा, व्हेन यू आर अप गो डाउन, व्हेन यू आर डाउन गो अप। इन 5 बातों को अगर आप मान लेंगे मेरे दोस्तों, तो आप जीवन में कभी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में नाकामयाब नहीं हो सकते। झक मार के कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अपनी टीम के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। ऑल द बेस्ट। जय रूट प्योर, जय हिंद।